आज का कॉन्सेप्ट है हमारा लॉग फंक्शंस वाले क्वेश्चंस को डेरिवेट या डिफरेंशिएट करना है। तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कौन कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे या इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। वो सारे के सारे कंसीडर किए जाते हैं लॉग फॉर्मूला। तो लॉग फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर ये समझ लेना कि लॉग वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन में कहां कहां यूज किया जाता है। ये है एक्सरसाइज सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है पूरे चैप्टर में, और ये मुश्किल लगती भी है। तो पहला फॉर्मूला लॉग m इंटू एन। अगर दो फंक्शन इंटू में हैं, अगर दो फंक्शन इंटू में हैं तो हम लॉग ले सकते हैं। और लॉग क्या करता है? लॉग m प्लस लॉग n, उन दोनों फंक्शन के साथ लॉग लगाना और बीच में प्लस का साइन लगा देना। हो सकता है फंक्शन दो से ज्यादा भी इंटू में हो। लॉग m n p, तो हम क्या लिखेंगे? लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। हो सकता था दो फंक्शन डिवीजन में होते, तो लॉग m माइनस लॉग n। हो सकता था दो फंक्शन डिवीजन में होते और दो इंटू में होते और एक डिवीजन में होता, तो लॉग m तो इंटू वालों के लिए प्लस और डिवाइड वालों के लिए माइनस। हो सकता था लॉग m की पावर n, तो n लॉग m। तो लॉग m की पावर n, तो जब कभी भी किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो लॉग लगाने के बाद वो पावर फ्रंट पे इंटू में आ जाती है। लॉग बेस a अपॉन b, इसको हम लिखते हैं लॉग b अपॉन लॉग a, और इस प्रॉपर्टी को बेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। लॉग फंक्शन किसी ना किसी बेस के ऊपर काम करते हैं। लॉग फंक्शन किसी ना किसी बेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये कहता है लॉग बेस a b की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग b अपॉन लॉग a। लॉग e 1 होता है, लॉग 1 0 होता है। अगर y इक्वल टू x है, दिस इज अ बेस, और ये पावर नहीं है, लॉग बेस a b ऐसे है ये। लॉग y इक्वल टू अगर x है, तो जब भी आप किसी भी साइड से लॉग हटाएंगे तो दूसरा वाला नंबर एक्सपोनेंट की पावर में चला जाएगा। तो इंप्लाइज दैट y इक्वल टू e की पावर x। अब कहोगे ये कैसे आया, तो सुन लीजिए, y इक्वल टू e की पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो गया मेरा लॉग y, और ये हो गया लॉग e की पावर x। ओ ओ ओ e की पावर x। जब भी पावर आ जाए तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा लेना। तो जो पावर होती है
वो लॉग प्रॉपर्टी में फ्रंट पे आ जाती है। तो कितना आ गया ये log y इक्वल टू एक्स डॉट log e, और log e होता है बेटा 1, तो log y इक्वल टू एक्स इंटू 1, तो ये log y इक्वल टू एक्स। तो आप कहां से चले थे y इक्वल टू e की पावर x से, तो क्या आ गया log y इक्वल टू एक्स। तो जब भी log हटाएंगे दूसरी तरफ का नंबर e की पावर में आ जाएगा। log बेस ए 1 आता है, log बेस ई 1 होता है, log बेस 10 1 होता है। इसका मतलब log फंक्शन अपने बेस पे 1 रिजल्ट देता है। मतलब 10 का log बेस 10 पे 1 आएगा, e का log बेस e पर log e आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने बेस प्रॉपर्टी लगाई, और बेस प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, log a अपॉन में log ऑफ बेस, और ये दोनों कट के क्या आ गए 1 आ गए। e की पावर log x होता है। जब कभी भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जब कभी भी एक्सपोनेंट फंक्शन की पावर में log x हो या log x स्क्वायर हो या log sin x हो, कुछ भी हो, तो e और log हट जाते हैं, जो सिर्फ वैल्यू वेरिएबल होता है उतना ही आंसर आता है। और ये हटा कैसे? अब एक काम करो, दोनों तरफ log ले लो, टेकिंग log, ये log e की पावर log x, और ये log x, पावर वाला पार्ट फ्रंट पे आ जाता है, और ये log e, तो ये क्या आ गया log x, और log e होता है 1, तो log x इक्वल टू log x। हो गया ट्रू या नहीं हो गया? तो मेरा कहने का मतलब है, जब कभी भी e की पावर log हो और उसके साथ जो भी रिजल्ट हो, तो e और log हट जाते हैं, वो रिजल्ट ही आंसर होता है। जब कभी भी, पहले भी बता चुका हूं, जब कभी भी आपको log हटाना हो, हटा दीजिए, दूसरी तरफ वाले नंबर को e की पावर में लिख दीजिए। ये थे मेरे log फॉर्मूलाज। और log कॉन्सेप्ट, अब आता है कि log कब कब लेना चाहिए। जर्नली log कब कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। तो उसने कहा मेरे पास 3 स्टेप होते हैं। log कब कब लगाना चाहिए, तो log लगाना चाहिए बेटा जब बहुत सारे फंक्शन इनटू में हो। जब बहुत सारे फंक्शंस इनटू में हो तो डायरेक्ट log ले लेना। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखना, अगर दो फंक्शन प्लस में हैं और आप log लेके log m प्लस log n लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब फंक्शन इनटू में होंगे तो वो प्लस में लिखे जाते हैं, प्लस में है तो हम log नहीं लेते। पहला पॉइंट, log कब लेते हैं, जब बहुत सारे फंक्शन इनटू में हो या इनटू और डिवीजन में हो। मल्टीपल फॉर्म बोलते हैं इसको, बस जब बहुत सारे फंक्शन इनटू में हो या डिवीजन में हो।
और जब इक्वेशन फॉर्म दे रखी हो, या जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, जैसे u की x की पावर x हो, y की पावर x हो, x की पावर y हो। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो मैं लॉग ले सकता हूं। तो इसको बोलते हैं जैसे fx एक फंक्शन है और उसकी पावर gx हो, तो आप लॉग ले सकते हैं, या इस क्वेश्चन को लॉग की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। जब बहुत सारे फंक्शन इनटू में हो, जैसे साइन एक्स, e की पावर x, a की पावर x, log x, ये लीजिए। अब आप देख रहे हैं यहां पर 4 फंक्शन इनटू में हैं। होने को ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको लॉग प्रॉपर्टी से यूज कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये आ गया मेरा log y, और ये हो गया मेरा log ऑफ साइन एक्स डॉट e की पावर x डॉट a की पावर x डॉट log x। तो याद करो, मैंने भी आपको क्या बताया था, log m n p हो तो हम क्या करते थे, log m प्लस log n प्लस log p। तो ये क्या लिखा गया, log y, तो ये हो गया log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ e की पावर x प्लस log ऑफ a की पावर x प्लस log ऑफ log x। तो जितने भी फंक्शन इनटू में थे इसने सब अलग अलग तोड़ दिए और सिंगल सिंगल टर्म मेरे को मिल गया, और सिंगल सिंगल टर्म का डिफरेंशिएशन लॉग के साथ मैं आसानी से कर सकता हूं। इसका डेरिवेटिव 1/y dy by dx, इसका डेरिवेटिव sin x इंटू cos x, इसका डेरिवेटिव e की पावर 1/e की पावर x इंटू e की पावर x, इसका डेरिवेटिव 1/a की पावर x इंटू a की पावर x इंटू log a, और इसका डेरिवेटिव 1/log x इंटू 1/x। और फिर एलसीएम लेना, और ये वाला y जो नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिख देना। या जब इक्वेशन फॉर्म दे रखी हो, जैसे x की पावर x प्लस y की पावर x प्लस x की पावर y इक्वल टू a की पावर 10। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो और बहुत सारे टर्म्स प्लस माइनस में हो, तो हम लॉग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। टेकिंग लॉग डायरेक्ट कब होता है, जब बहुत सारे फंक्शन इनटू में हो या डिवीजन में हो। जब बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाए तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेते, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, ये u, ये v, ये w और ये a की पावर 10। फिर इस इक्वेशन का डेरिवेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे निकालना है dy by dx। तो u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये बन गई इक्वेशन 1। अब एक एक टर्म ले लो, u क्या था आपका, x की पावर x, और जब m की पावर n वाली फॉर्म हो, बेस के ऊपर पावर हो और पावर में नंबर ना हो, नंबर होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो, x के ऊपर y हो, y के ऊपर x हो, x के ऊपर x हो, तो log ले लो। तो log u, ये हो जाएगा log x की पावर x। तो ये log u और ये x डॉट log x, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको du by dx मिल जाएगा, और du by dx की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहां पुट कर देना। फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, v कितना था, y की पावर x, फिर log लिया आपने, तो ये log v और ये log y की पावर x, तो ये हो जाएगा मेरा log v, तो ये x डॉट
log y, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर इसका भी डेरिवेट कर लो। फिर आ गया मेरा w इक्वल टू एक्स की पावर y, फिर यहां भी log ले लो, log w, तो ये log x की पावर y, पावर हमेशा फ्रंट पे इनटू में आ जाती है, इसका भी डेरिवेट करोगे तो dw बाय dx मिल जाएगा, और जब ये तीनों वैल्यू मिल जाए इक्वेशन 1 में पुट कर लेना, dy बाय dx के टर्म को एक तरफ कर लेना और नॉन dy बाय dx के टर्म को एक तरफ कर लेना। ये मैंने आपको बताया कि लॉग लगता कब कब है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जब बहुत सारे टर्म हो और वो प्लस से एक्सप्रेस हो, या बहुत सारे टर्म इनटू में हो या डिवीजन में, तो भी लॉग लग जाता है। अब ये थे मेरे एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम फंक्शंस और उनके तरीके कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अब मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको। एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी, तो ये हो गया मेरा y cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, और इसको डिफरेंशिएट करना था विद रेस्पेक्ट टू x। पूरी इक्वेशन को y मान लिया तो dy बाय dx निकाल दो, बात तो एक ही हुई ना। लेकिन देख रहा हूं यहां पे तीन फंक्शन इनटू में है, तो मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये आगे मेरा log y और ये log cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। जितने फंक्शंस, जितने टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी नंबर्स होंगे मल्टीप्लिकेशन में सबके साथ लॉग लगा देना और बीच में प्लस का साइन लगा देना। तो लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, ये log y log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x और प्लस log ऑफ cos 3x। अब लिख लो बेटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेट 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx। जो भी log के आगे नंबर होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो 1 अपॉन cos x और फिर cos x का डेरिवेट माइनस साइन x, और इसका एंगल कितना है x, और x का डेरिवेटिव 1, माइनस x होता तो माइनस 1 लगाना पड़ता, प्लस 1 अपॉन cos 2x माइनस साइन 2x और एंगल था 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, 1 अपॉन cos 3x माइनस साइन 3x इंटू 3 dy बाय dx, और ये y इंटू में आ गया तो ये माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस 2 साइन 2x अपॉन cos 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x dy बाय dx, y की वैल्यू कितनी हो गई cos x cos 2x cos 3x, और ये माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, और ये ही इसका आंसर था। y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5 अंडर रूट। y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3
और x माइनस 4 x माइनस 5 की पावर हाफ। अब बताओ बेटा, अनरूट का मतलब पावर हाफ होता है और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है। टेकिंग log बोथ साइड्स, ये आ गया मेरा log y, तो ये log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5 की पावर हाफ। लॉग प्रॉपर्टी हमेशा पावर पे नजर लगा के रखती है। जैसे ही पावर आएगी लॉग कहेगा नीचे आ जा। तो पावर हाफ, और ये हो गया अब लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 लॉग y, ये हाफ, और जो टर्म इनटू में होंगे उनके साथ प्लस का साइन आएगा और जो टर्म डिवीजन में होंगे उनके साथ माइनस का साइन आएगा। ये लो जी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy dx, और ये 1/2। log के आगे वाला जो भी नंबर होता है वो अपॉन में होता है, तो 1/x माइनस 1, और फिर x माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और ये x माइनस 5। ये y इधर इंटू डिवाइड में था, उधर इंटू में चला गया, तो ये आ गया मेरा dy dx, और ये 1/2 के साथ y, और ये 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू देखो ये रही बेटा, तो ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स 1/2 अंडरूट x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और 1/x माइनस 1 और ये x माइनस 2 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो वाई लेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने देखा यहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन है, देख लो, एक लॉग फंक्शन है और उसकी पावर कॉस फंक्शन है। तो जब कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो मेरा कॉन्सेप्ट लॉग वाला फंक्शन तो लगेगा ही लगेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो गया मेरा log y और ये हो गया log ऑफ log x की पावर cos x, log y और ये cos x आ गया सामने और इनटू log ऑफ log x।
ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन। ध्यान रखना, जब कभी भी log m की पावर n का रिजल्ट लगाओगे तो पावर नीचे आ जाएगी, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो फंक्शन इनटू में बन जाएगा, और उसमें दो टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और जब दो टर्म्स इनटू में हो तो प्रोडक्ट रूल लग जाता है। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 1/y dy by dx इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव log ऑफ log x एज इट इज प्लस cos x एज इट इज log ऑफ log x का डेरिवेटिव। तो ये आ गया माइनस sin x डॉट log ऑफ log x प्लस cos x 1/log x इंटू 1/x। अब ये y चला जाएगा इंटू में, dy बाय dx ये y माइनस sin x log ऑफ log x और प्लस cos x अपॉन में x log x। ये लो जी, और y की वैल्यू कर दो पुट, और y की वैल्यू कितनी थी बेटा? log x की पावर cos x। तो dy dx और ये log x की पावर cos x, और ये माइनस sin x log ऑफ log x और प्लस cos x अपॉन में x log x। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन y इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। x की पावर में x आ गया, log तो लेना पड़ेगा इस टर्म में, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को y मान लिया। इस इक्वेशन में दो पार्ट है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया? लेट y इक्वल टू u माइनस v, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया मेरा dy बाय dx, और ये आ गया du बाय dx और माइनस dv बाय dx, और ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। नाउ u इक्वल टू x की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये log u और ये log ऑफ x की पावर x। तो ये log u पावर हमेशा फ्रंट पे आ जाती है, और ये फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ गया 1/u du बाय dx, और x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/x। इस वाले x से ये वाला x कट गया, तो du बाय dx इक्वल टू u, और ये 1 प्लस log x, और बेटा u की वैल्यू डाल दो। u की वैल्यू थी x की पावर x 1 प्लस log x। पहले पार्ट का आंसर आ गया।
अब इसी में अगेन v इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है और लॉग से भी हो सकता है, लेकिन लॉग से मुझे आसान लगता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये log v और ये log 2 की पावर साइन एक्स, तो ये log v और ये साइन एक्स इनटू में log 2, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो भैया log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v और v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dv बाय dx, साइन x का डेरिवेटिव cos x log 2 एज इट इज प्लस साइन x और log 2 का डेरिवेट 0। log 2 का डेरिवेट 0 क्यों आया? log 2 इज अ प्योर कांस्टेंट, इसमें कहीं भी आपको वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, और जब वेरिएबल नजर नहीं आएगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। dv बाय dx ये v और ये log 2 डॉट cos x प्लस 0, तो ये dv बाय dx और ये आ गया 2 की पावर साइन x cos x इंटू log 2, ये दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। और दोनों पार्ट की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो देखना dy बाय dx इक्वल टू x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर साइन x और log 2 इंटू cos x, ये लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इसका डायरेक्ट करना होता तो पता है किसके फॉर्मूले से करता? a की पावर x के डेरिवेटिव से, और a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x इंटू लॉग ए, तो देखो 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2, और फिर पावर का करते तो पावर का कितना हो जाता? cos x, तो यही तो आ रहा था। तो गेम सारा का सारा वही है, कुछ नया नहीं, सब वही कहानी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क मार्क करो। y इक्वल टू लेके डायरेक्ट लॉग ले लेना, क्योंकि सारे फंक्शन इनटू में हैं, और फिर सिंप्लीफाई कर लेना। ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, लेट y इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx du बाय dx प्लस dv बाय dx, और ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। नाउ u इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, जब पावर के ऊपर वेरिएबल आ जाए, मतलब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, x के ऊपर x आ जाए, तो लॉग तो लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये log u, तो ये log x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du बाय dx। ओहो, अभी क्यों? अभी तो पहले लॉग प्रॉपर्टी तो लगा लें बेटा। log u, तो x डॉट log ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x, अब करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u
और ये डी यू बाय डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, तो जो भी लॉग के साथ होता है वो अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव भी कर दो, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज, लॉग के आगे वाला नंबर डिनोमिनेटर में और अगले वाले नंबर का डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यू, और ये आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और देखो बेटा इसका भी एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो, प्लस एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्स से ये पावर गई, इस वाले एक्स से ये एक्स गया, तो डी यू बाय डी एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लो जी, ये आपका पहला पार्ट आ गया, पहला पार्ट इन द सेंस डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगेन v इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, ये हो गया मेरा log v, और ये हो गया log x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, log v, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू log x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v, और ये dv बाय dx, और पहले इस वाले पार्ट का करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये log x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये 1 अपॉन एक्स, तो ये dv बाय dx इक्वल टू v, और ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ log x, और ये भी आ गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू डाल दो, तो dv बाय dx, और v की वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट लॉग एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, और इनको कहां पुट करना है अब, इक्वेशन 1 में,